ओके। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर मैंने जो आपको व्हाट्सएप पे भेजा था वो राइट था? मतलब कि क्या भेजा था आपने? मतलब हाँ, सर आपने जिसका रिप्लाई मैंने नहीं करा ना, तो एक्चुअली उन्होंने करेक्ट करा था, ठीक है। जिन्होंने एक्चुअली गलत करा था तो उनको ही मैंने मेंशन करा था। ओके, कुछ दूसरा सवाल पूछा था क्या वेदांत? नो सर। ओके, ठीक है। चलो, यहाँ ये भी मैंने स्लाइड एक्सप्लेन करी थी कि इसमें एक्चुअली क्या होता है कि कार्बन के पास चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो ना तो वो डोनेट करता है, ना वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। उसका रीजन मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा था, ठीक है। और उसके बाद तो कार्बन क्या करता है, कार्बन शेयरिंग करता है, ठीक है। तो इस कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, इसे इसलिए क्या टेट्रा वैलेंट भी कहते हैं। ओके, यहाँ तक लिखा था। उसके बाद हमने फॉर्मेशन ऑफ कुछ कोवलेंट बॉन्ड कर रहे थे। ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बनाया था, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड बनाया था, फिर फ्लोरीन के एटम देखे थे, CO2 का फॉर्मेशन देखा था। तो ये सब कैसे फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो CH4 का फॉर्मेशन कैसा हुआ है कि कार्बन के 4 एटम थे, एक एक हाइड्रोजन के साथ उन्होंने शेयरिंग करी। तो देखो, आप कैसे देख सकते हो कि हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है वो डॉट है, और कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्स है, ठीक है। तो ऐसे उन्होंने शेयरिंग कर ली, 1 इलेक्ट्रॉन ईच और 2 इलेक्ट्रॉन ईच। और फिर ये जहाँ पर भी 2 बॉन्ड थे वहाँ पर एक लाइन स्ट्रक्चर, ये यहाँ पर आप ऐसा देख सकते हो, ठीक है। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और नीचे वाली जो स्ट्रक्चर ये वाली आपको दिख रही है, इसको बोलते हैं कूपर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जहाँ पर भी मतलब ये शॉर्ट में हमने कर दिया, इतना बड़ा हमने ड्रॉ नहीं करा और दिखाया नहीं, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में पूरा हम मेंशन करते हैं कि ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन जब हो जाएंगे तब वो सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, जैसे ही हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करे ना, तो हमने एक सर्कल बना दिया वहां पर, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पर हर इलेक्ट्रॉन के, हाइड्रोजन के जो भी 2 इलेक्ट्रॉन होते से यहाँ पर सर्कल बन गए। तो 4 छोटे छोटे सर्कल हैं। लेकिन हाइड्रोजन सॉरी फिर कार्बन तो ऑक्टेट पूरा करता है, जब उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तब उसका सर्कल बनेगा। तो उसका सर्कल देखो कितना बड़ा बनाया है। तो एक सर्कल जो सबसे बड़ा है वो कार्बन के लिए है, बाकी 4 जो है वो छोटे छोटे हाइड्रोजन के लिए। सेम यहाँ पर C2 इथेन का जो रहता है, ठीक है, 2 कार्बन रहते हैं, तो 2 कार्बन तो आपस में एक एक शेयर कर लेते हैं, और 3 हाइड्रोजन ऐसे शेयर करते हैं। नीचे आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, इनकी ऊपर स्ट्रक्चर, ठीक है। नीचे यहाँ पर हाइड्रोजन एक्चुअली वो आया नहीं है, ठीक है, वो कट गया है स्लाइड में, प्रेजेंटेशन में। ओके, अब एक क्वेश्चन यही है कि जो कार्बन है, ठीक है, कार्बन आप सोच नहीं सकते, लैक्स ऑफ कंपाउंड बनाता है, ठीक है। वेरियस कंपाउंड, मतलब कि यहाँ अब मैं कहाँ से चालू करूँ, जैसे CH4 से ही अगर चालू करूँ ना, ये सबसे सिंपल जो कंपाउंड है वो कार्बन का जो है वो मिथेन है, ठीक है, 1 कार्बन इसमें है, ठीक है। इसके बाद जैसे कि अगर 2 कार्बन वाला अगर कुछ आता है तो C2H6 हो जाता है, ये हो जाता है इथेन, ठीक है। फिर 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, द लिस्ट गोज ऑन, ठीक है। तो ये कार्बन क्या करता है, बहुत बहुत सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। अभी तो सिर्फ इसने सिर्फ हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बनाए, ठीक है। कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो वो ऑक्सीजन के साथ बनाता है, कि CO के बनाया, CO2 बनाया, ठीक है। कुछ नाइट्रोजन के साथ होते हैं, तो जैसे HCN बनाया, ठीक है। और बहुत सारे होते हैं जैसे सल्फर के साथ भी बना लेता है ये, ठीक है। सोडियम के साथ भी कुछ कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। तो कार्बन एक्चुअली क्या करता है, सबके साथ शेयरिंग कर लेता है, ठीक है। और अब एक्चुअली इसकी इस एक प्रॉपर्टी है कार्बन की, ठीक है। उस प्रॉपर्टी का नाम है कैटिनेशन, जो कि हम देखने वाले हैं, ठीक है। अभी कैटिनेशन क्या है, एक स्पेशल प्रॉपर्टी है जिसमें क्या होता है कि एक कार्बन दूसरे कार्बन से बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। और वो बॉन्ड बनाता जाता है जितनी उसको इच्छा है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो सबसे ऊपर जब हमने यूज करा था C2H6, यहाँ पर 2 कार्बन कनेक्टेड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक और ऐसा भी होता है कि C3, ठीक है,
H ऐड, ठीक है, एक कार्बन और ऐड हो गया, फिर आगे और कनेक्ट हो जाता है C4, ठीक है, H10, C5, H12। तो यहाँ पर क्या होता जा रहा है आप देखो तो ध्यान से, अगर कि जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जा रहे हैं, हाइड्रोजन बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, और ये कंपाउंड बनता भी जा रहा है, ठीक है, ऐसे लिस्ट जाती रहती है, मतलब कि बहुत लंबी लिस्ट है, ये कभी रुकती नहीं है। तो ऐसा क्या हो रहा है, ये क्यों होता जा रहा है? इसका आंसर क्या है? तो इसकी ये प्रॉपर्टी की वजह से ऐसा होता है, कैटिनेशन। कि कार्बन क्या करता है, कार्बन से ही बॉन्ड बना लेता है, तो और चेन फॉर्मेशन हो जाता है। चेन फॉर्मेशन आपको पता है कि नहीं, एक छोटी सी चेन दूसरे से कनेक्ट होती है, छोटी 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 चेन ने आपस में कनेक्ट होकर एक बहुत सारा बड़ा नेकलेस बना देती है। यस सर। दिस इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। तो चलो कुछ देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं, जैसे कि अभी मैं बता रहा था कि कार्बन कैसे चेन फॉर्म कर सकता है। तो एक कार्बन इज कनेक्टेड टू नेक्स्ट कार्बन, ठीक है, तो यहाँ पर एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन भी हो सकता है। कार्बन जो है ब्रांच चेन भी बना सकता है, कि ऐसा जरूरी नहीं है कि लॉन्ग चेन ही बनाए, तो एक्चुअली स्ट्रेट दो ब्रांचेस भी निकल जाती है अलग अलग, जहाँ पर भी ब्रांच कार्बन एडजस्ट हो सकता है वहाँ कार्बन ऐड हो जाता है, ठीक है। बहुत फ्लेक्सिबल है, सबसे अच्छा आइटम अगर है तो कार्बन का है, बहुत फ्लेक्सिबल है, उसके कोई नाटक नहीं है, ठीक है। या फिर ऐसी क्लोज चेन भी हो सकती है कि यहाँ पर तो 6 कार्बन की चेन है, ठीक है, यहाँ पर 3 कार्बन की चेन भी हो सकती है, 4 कार्बन की चेन भी हो सकती है, ठीक है। 4 कार्बन की चेन अगर होगी तो स्क्वायर जैसी होगी, हर कॉर्नर पे क्या होगा, कार्बन एटम होगा, ओके। फिर पेंटागन जैसी हो सकती है, हेक्सागोन जैसी हो सकती है, मतलब कि जो क्लोज चेंज आपको दिख रही है, ठीक है, ये भी नंबर में इंक्रीज हो सकती है। तो चलो कुछ देखते हैं, कुछ पढ़ लेते हैं, ठीक है। कार्बन फॉर्म वेरी लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, वी नो दैट द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड इज मोर देन 3 मिलियन, ठीक है। अब 3 मिलियन से भी ज्यादा है, मतलब 30 लाख से भी ज्यादा कंपाउंड है कार्बन के। इट इज मोर देन द नंबर ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय ऑल अदर एलिमेंट्स, ठीक है। अगर एलिमेंट्स जो बचे हुए 118 एलिमेंट्स है हमारे पास, ठीक है, अगर उनकी भी अगर कंपाउंड्स हम सारे बना देना तो वो भी कार्बन को पीछे नहीं छोड़ सकते, ठीक है, इतने ज्यादा होते हैं। अब ये क्यों होते हैं, तो मैंने आपको बता दिया, दिस इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। तो कार्बन कैन फॉर्म बॉन्ड विद द अनदर कार्बन, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या होता है, लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन हो जाता है, टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स, branches and close rings. So this property is called catenation. Okay. अब कैटिनेशन क्यों होता है ये भी देख लो। सिंस द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, ठीक है, इट कैन फॉर्म बॉन्ड विद द अदर कार्बन एटम, या फिर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन। तो इसके बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड बन सकते हैं। 4 बॉन्ड है, ठीक है, इसके 4 बॉन्ड हैं। वो ये कार्बन से भी बना सकता है, ऑक्सीजन से भी बना सकता है, नाइट्रोजन से भी बना सकता है, और हेलोजन जो होते हैं आपके क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उनसे भी ये बॉन्डिंग एक्चुअली बना सकता है। तो मतलब कितने अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि देखना चाहते हो तो ये देखो, ये जो लॉन्ग चेन कार्बन है, ठीक है, यहाँ पर सब जगह हाइड्रोजन है, सिर्फ यहाँ बीच में एक जगह फ्लोरीन आ गया, तो ये एक अलग कंपाउंड है, ठीक है। नेक्स्ट केस में क्या हुआ कि ये फ्लोरीन यहाँ से हटा, ये फ्लोरीन नीचे इस साइड पे लग गया, तो ये वापिस एक अलग कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है। फ्लोरीन 2 लग गए तो ये एक और अलग कंपाउंड है, यहाँ पे भी लग गया। अगर 3 फ्लोरीन हो गए तो मतलब कि जैसे जैसे भी दूसरे ऐड होते जाएंगे एटम, तो यहाँ पर मतलब कि कार्बन कंपाउंड भी चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, कार्बन की वैलेंसी की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। जो उससे आके शेयरिंग कर लेता है तो कार्बन सबको बोलता है कि हाँ ठीक है, तेरे साथ भी शेयरिंग कर लूंगा, तो सबसे फ्रेंडली एलिमेंट है ये, ठीक है। ओके, अब कुछ चीज देखते हैं हम। एक हम देखते हैं हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन होती है और हाइड्रोजन ही होती है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। जैसे कि आप नीचे देख सकते हो CH4, ये जो कंपाउंड है इसमें है सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन, तो ये हो गया हाइड्रोकार्बन। दिस इज एग्जांपल ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। नीचे वाला एग्जांपल देखो,
इसमें क्या है, 2 कार्बन है और हाइड्रोजन 6 है। तो जिन कंपाउंड्स में ओनली हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं उन कंपाउंड को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। स्पेशली मतलब कि एक कैटेगरी है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे होते हैं कि कार्बन ऑक्सीजन से भी मतलब कि रिएक्ट कर लेता है, कार्बन नाइट्रोजन से भी रिएक्ट कर लेता है। तो हम सिर्फ एक कैटेगरी उसमें से पढ़ रहे हैं, हाइड्रोकार्बन की, ठीक है। अब जैसे जैसे आप ऐड करते जाओगे ना, अब मैंने आपको बताया था व्हाइट बोर्ड में, अभी है कि नहीं देख के बताता हूँ। ओके, हाँ ठीक है, आप ये देख सकते हो। तो ये जो कैटेगरी थी पूरी, ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन के और एग्जाम्पल थे, ठीक है। इसको कहते हैं मीथेन, दिस इज योर इथेन, दिस इज प्रोपेन, दिस इज ब्यूटेन एंड दिस इज पेंटेन, ठीक है। तो ये सब कंपाउंड के अलग अलग नाम भी हैं, ठीक है, नोमेनक्लेचर भी है, ठीक है। तो ये भी हमको देखना है। तो सबसे पहले जो आपने ये देखा ना, तो ये दो याद रखो आप। पहला, अगर एक कार्बन है तो उसको बोलते हैं मीथेन, अगर 2 कार्बन है तो उसको कहते हैं इथेन, ठीक है। ये कैसे याद करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। चलो ठीक है, मैं वो टेबल ही बता देता हूँ आपको, ठीक है। अगर जैसे 1 कार्बन है तो हम अगर एक कार्बन होता है तो हम उसके लिए लिखते हैं मैथ, ठीक है। और इसके बीच में अगर एक सब सिंगल सिंगल बॉन्ड होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में तो सिंगल बॉन्ड ही होता है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में भी अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए पीछे हम लिखते हैं एन, ठीक है, ANE लिख देते हैं। अगर 2 कार्बन है, ठीक है, उसके लिए हम लिखते हैं एच, ठीक है। और अगर सबके बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, ओके। और अगर सब में सिंगल बॉन्ड अगर है तो उसको लिख देंगे हम ANE, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड है, ठीक है, अगर 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो उसको हम लिखते हैं ENE, ठीक है। अगर 2 कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो उसको लिखते हैं हम ENE। तो एक कार्बन के बीच में तो डबल बॉन्ड हो नहीं सकता, ठीक है, तो हमको यहीं लिखना पड़ेगा ANE, ओके। अगर कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड है तो हमको लिखना पड़ेगा YNE, ठीक है, इथाइन, ठीक है। अब ये तीनों चीजें हम देखते हुए, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सबके दोनों कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो ये कैसा दिखेगा, ओके होल्ड ऑन, चलो ठीक है, यही देख लेते हैं पहले, ओके। इस एन का मतलब होता है कि सब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। ANE मतलब क्या होता है, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। और YNE अगर हम तब यूज करते हैं जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। सिंपली एक एक स्ट्रक्चर समझ जाएंगे जाओगे आप, ठीक है। अब अगर हमने क्या करा है, अगर 3 कार्बन है, ठीक है, तो 3 कार्बन होते हैं तो उसको हम नेम कहते हैं प्रॉप, ठीक है। ये प्रॉप, अगर 3 कार्बन की चेन है तो उसको हम कहते हैं प्रॉप। अगर सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसको हम कहेंगे प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन, ANE वाला, ठीक है। अगर 3 कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे प्रोपीन, ठीक है। ये एक्चुअली गलत हो गया, यहाँ ENE आएगा, प्रोपीन, जैसे कि ये वाला है ENE, ठीक है। तो ये अगर 3 कार्बन की चेन है और उनके बीच में एक डबल बॉन्ड है किसी में तो ये हो जाएगा प्रोपीन। अगर एक ट्रिपल बॉन्ड है तो वो हो जाएगा प्रोपाइन, प्रोपाइन, ठीक है। कुछ कुछ समझ रहे हो आप, नॉमेनक्लेचर हम बाद में वापस से देखेंगे, लेकिन सिर्फ मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ओके। ठीक है, हम यहीं से चालू करते हैं वापस स्लाइड से, ओके। पहले हमने देख लिया मीथेन। आप देख सकते हो कार्बन की जो 4 वैलेंसी है, ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर रखा था कि हाइड्रोजन से कनेक्टेड है चारों बॉन्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट केस देखते हैं, जैसे कि इथेन बना है तो एक कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड होता है तो हम लास्ट में क्या यूज करते हैं, ANE, तो इसका नाम क्या हो गया, इथेन, ठीक है। अब आप एक काम करो, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था ना, अगर 3 कार्बन की चेन हो तो उसको बोलते हैं प्रोप। तो आप सब मुझे प्रोपेन बना के बताओ।
बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यस यस सर। ठीक है, 3 कार्बन का कहा था मैंने, तो 3 कार्बन और बनाना क्या था, 3 कार्बन में सब सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल सिंगल बॉन्ड पहले बना दो। ठीक है, कार्बन 3 कार्बन ले लो और तीनों के बीच में सिंगल बॉन्ड। अब इनकी जितनी वैलेंसीज बच रही है, ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, इनकी जितनी वैलेंसीज बच रही है उसमें आपको क्या ऐड कर देना है, हाइड्रोजन। तो कैसे करोगे आप? अरे छोटा तो ठीक है, समझ जाएंगे हम। अब इस कार्बन की कितनी वैलेंसी है? एक तो बॉन्ड है, एक और एक, तो यहाँ पर तीनों जगह क्या लगा देंगे हम, हाइड्रोजन लगा देते हैं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, सेम एज हम यहाँ पर भी करेंगे, लास्ट वाला जो दूसरा वाला था, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। ओके, अब बीच वाले कार्बन पे हम कितने हाइड्रोजन लगाएंगे, बताना मुझको। सर 2 एवरीवन? 2 फैंटास्टिक। तो क्योंकि 2 कार्बन 4 बॉन्ड होते हैं, तो 2 तो कार्बन कार्बन से ही कनेक्टेड है। ठीक है, तो 2 जो बचे हुए हैं वो भी हाइड्रोजन से कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये एरो में सबकी साइज बराबर होती है। ठीक है, हाइड्रोजन से बॉन्ड बन रहा है, तो ऐसा नहीं कि बीच वाले ज्यादा ऊंचे रहते हैं, मैं हाइड्रोजन लिखने के लिए ही सिर्फ ऐसे बना रहा हूँ। ओके, अब ये जो स्ट्रक्चर बनी है, ठीक है, इसमें 3 कार्बन है और तीनों के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इन ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं। ठीक है, पहले तो आप लिख लोगे जितने नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, ठीक है, तो उसका कीवर्ड यूज करोगे, जैसे कि 3 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं प्रोप, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हम यूज करते हैं ANE। ठीक है, अब ऐसे जितने भी कंपाउंड बनते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही हो, उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं एल्कीन। ठीक है, अब एक और चीज, एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि हम 3 कार्बन वाला डबल बॉन्ड का एग्जांपल लेते हैं। ओके, तो ये कार्बन, ठीक है, एक डबल बॉन्ड और एक कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो इस कंपाउंड में क्या हो गया, एक डबल बॉन्ड आ गया है। ठीक है, अब बाकी जो भी जगह बची हुई है, ठीक है, वैलेंसी कार्बन की 4 बॉन्ड बनाता है, जहाँ पर भी जगह बच रही है वहाँ पे आप हाइड्रोजन लगाना। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि कितने होंगे, 2 हाइड्रोजन लगेंगे, तो 2 हाइड्रोजन के लिए 2 एरो निकाल देता हूँ। यहाँ पर कितने लगेंगे? ठीक है, ये जो कार्बन पे मैं स्टार कर रहा हूँ, यहाँ पर कितने कार्बन होंगे ये मुझे बताना सब। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन ऐड होंगे? सो 1 श्योर एवरीवन? यस सर ठीक है, यहाँ पर सर ठीक है, यहाँ पर भी ऐड ऑन हो गया, यहाँ पर एक हाइड्रोजन। ठीक है, जहाँ जहाँ एरो है वहाँ पे आपको लगाने हैं हाइड्रोजन। ओके, लास्ट कार्बन पे कितने हाइड्रोजन रहेंगे? 3 ठीक है, यहाँ पर रहेंगे 3, 1, ठीक है, 2 और 3। ओके, अब यहाँ पर क्या हुआ है, 3 कार्बन के लिए हम जो नाम यूज करते हैं, ठीक है, तो वो तो होता है प्रॉप। ठीक है, 3 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं प्रॉप, लेकिन इन कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, एक डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए हम यूज करते हैं ENE, और ऐसे टाइप के कंपाउंड्स को हम कहते हैं एल्कीन। एल्कीन, ठीक है, ये नए नए शब्द आ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपके क्लास में जितने सारे बच्चे हैं, ठीक है, सबका कुछ ना कुछ नाम है। ठीक है, अब वो नाम उनके रखे गए हैं, मेरा नाम अनमोल है क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने रखा है। ओके, तो वैसे ही सारे जितने भी कार्बन के कंपाउंड आएंगे, ठीक है, मैंने यहाँ साइड में 1 से लेके 10 तक नंबरिंग लिखी है, अब मैं धीरे धीरे वहां पर आपको नाम बताऊंगा। ठीक है,
फिर मैं आपसे पूछूंगा कि इसका नाम क्या होगा और इसका नाम क्या होगा। ओके, एक और चीज हम देख लेते हैं। ओके, अगर कार्बन कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड हो, अब ट्रिपल बॉन्ड ड्रॉ कैसे करेंगे? चलो ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और एक कार्बन के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पर चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा यूज करता हूँ। ओके, आपको ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है क्या? एक रेड है और दो ब्लू से करा है, चल जाएगा? ये दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं जहाँ पर भी कार्बन की वैलेंसी बाकी है, ठीक है, वहां पर आपको क्या है लगा देना है हाइड्रोजन, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, स्पेशल टॉपिक पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पर सिर्फ एडिशन अगर किसी का होगा तो हाइड्रोजन का होगा, ठीक है। एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा क्योंकि इस कार्बन के 3 बॉन्ड तो बने हुए हैं, ठीक है। इस कार्बन के ओके चलो ठीक है, अब ये सवाल पूछता हूँ मैं ये, अब मुझे ये बताओ आप, ठीक है, ये वाला जो कार्बन है जिसपे हर्ट है, वहां कितने हाइड्रोजन ऐड होंगे? 0 Two. 0 0 श्योर? 0 0? Yes, sir. 0. yes sir yes sir फैंटास्टिक, ठीक है। अगर 4 बॉन्ड कार्बन के नहीं बने तो वहां पर हाइड्रोजन ऐड करना था, यही हमारा फंडा है, ठीक है। अब लास्ट वाले में कार्बन के तो एक ही बॉन्ड बना है, तो 3 बॉन्ड हमको बनाने पड़ेंगे कार्बन हाइड्रोजन के, 1 2 और 3। ओके, अब ऐसे सब्सटेंस को क्या कहते हैं जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है, तो उनको कहते हैं एल्काइन, और इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा प्रॉप। 3 कार्बन है तो प्रॉप, फिर आइन YNE, और इनको कहते हैं एल्काइन, ठीक है। कुछ समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? yes sir ठीक है, अब एक्चुअली हमने ये क्या लिख रखी है, ओपन स्ट्रक्चर लिख रखी है, ठीक है। इसको शॉर्ट में भी हम लिख सकते हैं, जैसे कि हम इसको लिखते हैं यहाँ पर C कितने हैं तो C3 है, ठीक है। H कितने हैं तो काउंट कर लेंगे 3 8 H8, ठीक है। तो ये हो गया H8, तो ये एक्चुअली प्रोपेन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये C3H8। ओके, अब यहाँ देखते हैं, इसको भी हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, तो C3H6 से काउंट कर लो आप, 6 आ रहे हैं कि नहीं H? yes sir Sir. ओके, और एल्काइन जो लास्ट वाला है इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? C3H4, ठीक है। तो देखो आप सब देख सकते हो कि हर कंपाउंड में अलग कार्बन सेम है, लेकिन हाइड्रोजन अलग होने के कारण, ठीक है, इनका नाम चेंज हो गया है, राइट। तो आप देख सकते हो, ठीक है, कार्बन चेन है, कार्बन 3 है, तो सब में प्रॉप तो यूज हुआ है, लेकिन सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। अगर सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, तो हम यूज करेंगे, ठीक है, सिंगल बॉन्ड होगा तो हम ANE यूज करेंगे, डबल बॉन्ड होगा तो हम ENE यूज करेंगे, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो अब हम क्या यूज करेंगे? YNE, ठीक है। अब जिसमें भी अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको हम कहते हैं, उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं एल्काइन, ठीक है। जिसमें भी डबल बॉन्ड होता है उसको हम कहते हैं एल्कीन, और कार्बन कार्बन में सारे बॉन्ड अगर सिंगल बॉन्ड हो तो उसको हम कहते हैं एल्केन। ओके, अब जैसे कि नंबर ऑफ कार्बन से मैं बता देता हूँ आपको। अभी जो आपको लिस्ट दिख रही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो अगर एक कार्बन होता है तो उसको हम लिखते हैं मैथ, ठीक है। 2 कार्बन होते हैं तो उसको हम लिखते हैं एथ, ठीक है। नाम दे रखा है हमने सिंपली, ठीक है। जैसे कि एक नंबर को हम 1 कहते हैं, वैसे नंबर ऑफ कार्बन को हम मैथ कहते हैं। फिर 2 कार्बन अगर होंगे तो उसको एथ कहेंगे, 3 कार्बन अगर है तो उसको हम प्रॉप कहेंगे, 4 कार्बन है तो हम उसको ब्यूट कहेंगे, ठीक है। 5 कार्बन अगर है तो उसको हम कहेंगे पेंट, ठीक है। पेंट तो याद हो जाएगा, ठीक है।
5 कार्बन मतलब पेंट, 6 कार्बन है तो हम उसको बोलते हैं हेक्स, ठीक है। 7 अगर है तो उसको हम बोलते हैं हेप, ठीक है। अगर 8 कार्बन है तो हम उसको बोलते हैं ऑक, ठीक है। 9 अगर है तो नॉन, और 10 अगर है तो डेक, ठीक है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो सिर्फ आपको याद क्या करने हैं, ऊपर के फर्स्ट 5। अब आप देख सकते हो, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि क्या होता है, मैं एक्चुअली इतना सब क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पर एल्केन भी क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे कि C3H8 है, तो यहाँ पर नीचे अगर सब कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और नंबर ऑफ कार्बन 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर में, ये आप जो ये वाली स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसमें एक कार्बन और ऐड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 3 कार्बन जैसे आपको दिख रहे हैं, तो एक और कार्बन यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा C4H10, ठीक है। और अगर एक और कार्बन बन गया तो ये फॉर्मूला हो जाएगा C5H12, ठीक है। एक एक कार्बन जैसे ही बन जाएगा, पड़ जाएगा C6H14, ठीक है। तो ये ऐसे कंटिन्यूसली चलते जाएंगे 20 तक, 25 तक चलते ही जाएंगे आगे तक, जब तक कि कार्बन क्या करते जाएगा, शेयरिंग करता जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये प्रोपीन है, जिसमें अगर एक भी अगर डबल बॉन्ड है, ठीक है। अगर जैसे ऐसा भी हो सकता है कुछ केसेस में कि 2 डबल बॉन्ड हो जाए, ठीक है, या फिर डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, ऐसे केसेस भी होते हैं, ठीक है। ये कार्बन पे डिपेंड है कि वो कैसा करता है। लेकिन हम सिर्फ अभी प्रॉपर पढ़ रहे हैं कि एल्कीन पढ़ रहे हैं, तो सब एल्कीन ही पढ़ेंगे, मतलब कि एक ही डबल बॉन्ड पढ़ेंगे। अगर 2 डबल बॉन्ड हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे ना, तो हम आगे क्या यूज कर लेते हैं, 2 डबल बॉन्ड है तो डाई यूज कर लेते हैं। अगर 3 डबल बॉन्ड है तो हम ट्राई यूज कर सकते हैं। अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड साथ में हो तो हम क्या प्रेफरेंस देते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड बड़ा है, डबल बॉन्ड छोटा है, तो हम नंबरिंग दे देते हैं कि 2 पे है ट्रिपल बॉन्ड और 3 पे है डबल बॉन्ड। अब जैसे प्रोपीन है तो मतलब 3 कार्बन है, ठीक है। अगर 4 कार्बन अगर हैं तो C4H8, एक और कार्बन बन गया, ठीक है, एल्कीन में, तो ये हो जाएगा C5H10, ठीक है। एक और कार्बन बन गया तो ये हो जाएगा C6H12, ठीक है। एक और कार्बन बन गया तो ये हो जाएगा C7H14। तो एल्कीन तो याद करना बहुत इजी है, जितने कार्बन होंगे उसके डबल हो जाएंगे हाइड्रोजन, ठीक है। अगर ये याद हो जाए, एल्कीन सबसे इजी है, ठीक है। C4 है तो H8 है, C5 है तो H10 है, C6 है तो H12 है, C7 है तो H14 है, ठीक है। एल्कीन सबसे जल्दी याद हो जाएंगे। अब आपको एल्केन में क्या करना है, ठीक है, कार्बन नंबर जितने हैं ना, ठीक है। एल्कीन का भी चलो एक फॉर्मूला बता देता हूँ कि एल्कीन में अगर हाइड्रोजन फाइंड करने हैं तो आप यूज करना एक फॉर्मूला 2n+2, ठीक है। 2n+2 एक फॉर्मूला होता है, वो आप यूज करना तो आपको निकल जाएगा। जैसे कि C आपका 4 है तो आपके H कितने होंगे बताओ। सर 10। चलो एवरीवन बी फास्ट लाइक हिम, ठीक है। अगर कार्बन नंबर मेरे पास 6 है तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 14. 14। ठीक है। ये तो यहाँ पे दिख भी रहा था। अब मैं पूछता हूँ, अगर कार्बन नंबर 8 होंगे तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 18। 16. ओके। कार्बन नंबर अगर 10 है तो कितने होंगे, 22। 22. ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी मैं यहाँ लिख देता हूँ इसके ऊपर कि एल्कीन में क्या होता है, हमेशा 2n+2 होता है, ठीक है। कार्बन नंबर वर्सेस हाइड्रोजन का, ओके। अब जो प्रोपीन है, ठीक है, प्रोपीन में क्या होता है, 2n। सिंपली 2n होता है, ओके। प्रोपीन में होता है, प्रोपीन नहीं, एल्कीन में होता है जिसमें डबल बॉन्ड हो तो उसमें क्या होता है 2n। जैसे कार्बन आपके 4 हैं तो हाइड्रोजन डबल, कार्बन 5 है तो हाइड्रोजन 10, कार्बन 6 है तो हाइड्रोजन 12, ओके। अब हम देखते हैं प्रोपीन का। सर 2n-2। फैंटास्टिक, इसका होता है 2n-2। अगर लगाना चाहते हो तो हम निकालते हैं। अब बताओ, कार्बन 5 हो तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 8. 8। फैंटास्टिक। कार्बन 6 हो तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 10। 10. ठीक है। जितना भी नंबर में बोल रहा हूँ कार्बन का, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, -2 कर दो, तो 6 × 12, 6 × 2 तो 12, -2 तो 10, ओके। C7 होगा तो कितना होगा, 12। 12.
12. ठीक है, तो आज हम क्या देख रहे हैं अभी, आज हमने क्या स्टार्ट करा है, हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं। हाइड्रोकार्बन 3 टाइप के होते हैं, ठीक है, जिसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं, या जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, ऊपर थोड़ा सा मैं कर देता हूँ। ओके, ठीक है, हम हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं। हाइड्रोकार्बन बेसिकली होते हैं 2 टाइप के, ठीक है। पहला होता है सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब है कि उसमें सब सिंगल बॉन्ड है, कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है, तो वैसे हाइड्रोकार्बन को आप कहते हो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरा जो टाइप है अनसैचुरेटेड, ठीक है। अनसैचुरेटेड का मतलब होता है अनसैचुरेटेड, ओके, अनसैचुरेटेड का मतलब होता है इट कंटेन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो मतलब कि अनसैचुरेटेड कौन से हो गए, तो ये डबल बॉन्ड वाले या फिर ये ट्रिपल बॉन्ड वाले, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आई क्या? Yes, यस sir. सर। सबसे पहले क्या समझना था? ओके, मैं एक एक चीज आपको वापस पूछता हूँ, ठीक है, वी विल गेट दिस। सबसे पहले नंबरिंग समझ में आई, कार्बन नंबर कितने होंगे तो उनका एक बेसिक रूट नेम Yes, होगा sir. कार्बन का, तो यहाँ पर है रूट नेम, ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, उसके बाद हम पढ़ रहे थे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन 2 टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड कौन से होते हैं? Single bond. Single bond. Single bond. Double bond. Alkane. ठीक है, और उनको क्या कहा जाता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं, उन कंपाउंड्स को? Alkane. Saturated Alkane. Okay. वेरी गुड, उनको कहते हैं अल्केन। ओके, उसके बाद हमने देखा था अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वो 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, जिनमें क्या होता है? Double bond. double bond. डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ओके, किसी ने कहा था Double bond and triple bond. ठीक है, तो जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उन कंपाउंड्स को कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, जिन जिन कंपाउंड के बीच में डबल बॉन्ड होता है उन कंपाउंड्स को क्या कहते हैं? Alkene. 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 फैंटास्टिक। और जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है उनको क्या कहा जाता है? अल्काइन। Alkyne. ओके, अब आप सब मुझको हेक्सीन बना के बताओगे? C6H12। नहीं, एक्चुअली आपको ड्रॉ करना है और मुझको व्हाट्सएप कर को। ओके, अभी तो नहीं कर पाओगे आप, कमेंट बॉक्स में ट्राई करो। ओके, फैंटास्टिक वेदांत। ओके, अब हमको क्या करना है एक्चुअली, जैसे कि कुछ कंपाउंड अगर आपको दे रखा है तो उससे उसका नाम एक्चुअली फाइंड करना है, या फिर अगर कुछ, अगर मैं जिसको आपको बोल रहा हूँ हेक्सीन, ठीक है, तो आपको वो ड्रॉप करना है स्ट्रक्चर। तो 2 चीजें ये प्रोसेस है हमको यूज करना है, ठीक है, ताकि हमको एक्चुअली दिक्कत कभी भी नहीं आए कोई सा भी नाम अगर यूज हो तो। ओके, एक काम करो, मीटिंग वापस ज्वाइन करनी पड़ेगी आपको, 1 मिनट से कम ही है, ठीक है। हेक्सीन लिख रहे हैं सब,